आदमी कहता है कि हम मुसलमानों की औरतों को कब्र से खोदकर उनके साथ बलात्कार करेंगे, उनको हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया जो इस वक्त अखिलेश यादव जी हैं, उसको जो है सम्मानित करते हैं और उसको जो है हमारे जख्मों के ऊपर एक नमक मिर्च छिड़कने का काम करते हैं और कर रहे हैं। यही नहीं, आपने देखा कि हमारे बीच में मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, जिस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए और वहाँ इटावा में जो इनका फंक्शन चलता है वो फंक्शन हो रहा, और उधर जो है हमारे मुस्लिम समाज के लोग, हमारी मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बच्चे जिनके साथ में बलात्कार और जिनको मारा जा रहा था, जिनको शहीद किया जा रहा था, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, उन तक बात तक पहुंची, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। और हमारे जो मुसलमान भाई मुजफ्फरनगर के थे, उन लोगों ने किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजर करी। यहाँ की सर्दियों के टाइम पे वो जो है खेतों में रह के अपने बच्चों के साथ में अपना टाइम काटा। अब हम लोगों ने बहुत कुछ समाजवादी पार्टी के साथ में किया, लेकिन हमारे समाज को कहीं पर भी कोई उसकी वापसी नहीं हुई। आपने ये देखा कि आपके जनपद में, आपके जिले में तीन मतलब यहाँ पर हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट देकर हमने और यहाँ का जनप्रतिनिधि चुना, यहाँ का एमएलए चुना, यहाँ का विधायक चुना, यहाँ का एमपी चुना, लेकिन उसने समाजवादी पार्टी के में रहकर सिर्फ अपना और अपने संबंधियों का विकास किया, और हमारे मुस्लिम समाज या हमारे और जो प्रताड़ित लोग हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि देखिए कि जहाँ पर भी हमारा जो समाज रहता है वहाँ पर न तो कोई विकास के काम की कराए, जहाँ देखो वहाँ नाली और खंजे और रास्ते सब ऊबड़ खाबड़ बने पड़े हुए हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई काम विकास का नहीं हुआ। आप लोग हाथ उठा के बताइए कि आपके क्षेत्र में आपके प्रतिनिधि ने कितना काम आपके कहने पर कराया। जैसा आप लोग बता दीजिए, कोई आदमी है जिसके कहने पर तुम्हारा जनप्रतिनिधि जो समाजवादी पार्टी का रहा उसने काम किया कि नहीं किया? कोई काम कराया आपके विकास के लिए कोई काम यहाँ पर आपके झसिया में नहीं कराया? बताइए, कोई कराया? नहीं कराया। और हमसे वोट हमेशा पूरे बक्से भर दिए हम लोगों ने, हमारे मुस्लिम समाज ने, हमारे जो और भी पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के लोगों ने मिलकर जो है मेहनत के साथ में, तन मन धन के साथ में जी जान लगा के इन प्रतिनिधियों को चुन के भेजा, लेकिन इन प्रतिनिधियों ने कभी भी हमारे तरफ मुड़ के नहीं देखा जीतने के बाद में। और जब चुनाव आएगा तो वादे बहुत बड़े बड़े करेंगे, बहुत बड़े बड़े वादे कि हम तुम्हारा ये विकास कर देंगे, तुम्हारे यहाँ हॉस्पिटल करा देंगे, तुम्हारे यहाँ रेलगाड़ी चलवा देंगे, तुम्हारे यहाँ ये करवा देंगे, तुम्हारा ये विकास हो जाएगा। लेकिन कहीं पर भी धरातल के ऊपर कोई काम नहीं करते। धरातल के ऊपर अगर करा हो तो आप लोग बताइए कहीं पर करा हो? कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। और खास करके हमारे लोग जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर हमारी बस्तियां हैं, वहाँ पर तो कहीं पर विकास का काम हो ही नहीं रहा है, न हुआ है न होता। यहाँ तक कि जो अब हम कहना नहीं चाहते हैं कि एमपी की एक निधि आती है, एमएलए की एक निधि होती है। कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, चलो सरकार नहीं, आप विकास नहीं कर सकते हैं, लेकिन निधि से तो विकास कर सकते हैं। हमारा निधि लगा के जो है जो करोड़ों रुपए की आती है उससे जो है विकास करिए। हमारे क्षेत्र में कहीं कोई विकास नहीं करा जाता है। इन सब बातों को देखते हुए मैंने समाजवादी पार्टी में रह के घुटन महसूस करी, और ये बात नालियां हमने जो है अपनी मीटिंग में, जिले की मीटिंग में रखी। जो लोगों को बुरी लगी, हमने कहा जहाँ पर हमारा मुस्लिम समाज रह रहा है वहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा, आप लोगों के द्वारा करा जा रहा है। ना नाली, न खरंजे, न उनके स्वास्थ्य के संबंध में, न कोई अस्पताल, न कोई किसी का कोई कुछ आपके द्वारा नहीं किया जा रहा। बोले कि हमारी सरकार नहीं। हमका सरकार नहीं तो आपका निधि, वो तो निधि तो है, निधि से तो काम कर सकते हैं। और यही नहीं, आपके लखीमपुर में जो सांसद बैठा हुआ है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार का सांसद है,
समाजवादी पार्टी का है, और जिसमें हमारे 37 MP हैं, जो 37 MP जो जहां पर खड़े हो जाए तो एक बहुत बड़ा एक वो हो जाएगा जो भाई। और ये आपके देश की जो है तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनी किसके जरिए से बनी? सिर्फ समाजवादी पार्टी में मुस्लिम वोट के से जो है जीत के पहुंचे, लेकिन मुसलमानों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। अब आप ये देखिए, 5 विधानसभाएं एक सांसद के उसमें आती हैं, 5 विधानसभाएं। 5 विधानसभाओं में अगर ये जो वर्तमान सांसद जी जो हैं उन्होंने अगर कोई काम करा है तो सिर्फ अपने लोगों का काम करा है, और जहां पर उनकी पैदावार होती, जहां पर कमीशन उनका सेट होता है, उनके द्वारा कराया जाता है। जो भी ठेकेदार हैं उनके, वो भी उन्हीं के आदमी हैं, वो भी उन्हीं के उसमें जो है कमीशन जो मिलता है वो उनकी पॉकेट में जाता है। ये सब बातें करते हुए मतलब हम आपको बता दें कि इन सब बातों को देखते हुए हमने तय किया, फैसला किया कि यार हम उस दिन समाजवादी पार्टी को हमने त्याग दिया, अपना त्याग पत्र दिया, और हमने कहा कि हमको समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और समाजवादी पार्टी नहीं, हमने अपने माननीय ओवैसी जी से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से जो हमारी लोगों की वार्ता हुई, उससे इतना ज्यादा प्रभावित हम लोग हुए कि हम लोगों ने वहीं पर यह फैसला किया कि हम जो है समाजवादी पार्टी को लात मारते हुए और ओवैसी जी का साथ देंगे, AIM में जुड़ने का काम किया, और इंशाल्लाह पूरी जिंदगी भर जब तक राजनीति करते रहेंगे तब तक जो है हम ओवैसी जी का साथ रखे रहेंगे, और ओवैसी जी का जो है पूरी तरीके से समर्थन करते रहेंगे। अब आपको बताएं कि हमारे ओवैसी साहब जो हैं कहते हैं कि AIM जो है सिर्फ